लेकिन जो नशे के कारण मरे हैं जहरीली शराब पी के, उस पर उनका बयान तक नहीं आया। ये कैसी सरकार है जहां का सांसद विदेश में उन ताकतों के साथ जाकर खड़ा होता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, वो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर उनके साथ चित्र खिंचवाते हैं। क्या जवाब देगी आम आदमी पार्टी इसका? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देश विरोधी ताकतों के साथ आपका हाथ मिलाना जरूरी है? पंजाब के चुनाव हुए तब भी आप उन्हीं ताकतों के साथ थे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी न्यूज। मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मोनीश सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर हैं, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। और एक दुर्घटना और घट गई, इनका दूसरा राज्य पंजाब, जहां ये सत्ता में इसलिए आए थे कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे, मुख्यमंत्री 4 महीने में अपनी ही लोकसभा की सीट उपचुनाव में हार गए थे। पिछले कल जो वहां पर घटा है, 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई शराब, नकली शराब के चलते। पूरे पंजाब की क्या हालत होगी अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में हालत है? शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी, और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है? शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है? नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और मैं एक बात यहां पर और कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के पुराने जितने वीडियो निकालोगे, वो तब तो कहते थे कि कांग्रेस वालों को हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब हाथ भी मिलाया, गले भी लगाया है। उस समय कहते थे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, 2 दिन इंटेरोगेट कर लो, सच बाहर आ जाएगा। आज मेरा सवाल कांग्रेस से भी साथ में है कि कल तक तो आप सवाल खड़ा करते थे, आज वो कौन कौन से बिल में कौन कौन से कांग्रेसी छिपे, जरा बाहर आके भाई बोलो तो सही। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना या उसके सवाल खड़ा करना नहीं जरूरी है? आपने जो कंप्लेंट की थी उसी पे तो देखिए क्या हुआ है। आप क्यों नहीं ऑन करते इसको? क्यों नहीं शाबाशी देते ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को कि एक घोटाले के मुख्य आरोपी को, किंग पिन को और उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया है? दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ जो ठगी हुई, जो लूट हुई, जो धोखा हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई हुई है। क्या कांग्रेस को आज इतना मजबूर और कमजोर हो गई है? कल तक तो अजय माकन जी कहते थे कि हमारा वोट बैंक ये ले गए और इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा खर्च इकट्ठा किया और फिर वोट लिया है। आज मैं पूछता हूं, वो झूठ थे अजय माकन जी या आज की कांग्रेस झूठी है? और दूसरा सीधा सवाल मेरा श्रीमान भगवंत मान जी से है, वो कहां सोए हैं किसी को पता नहीं, सत्ता के नशे में है कि किस में है किसी को पता नहीं।
लेकिन जो नशे के कारण मरे हैं जहरीली शराब पी के, उस पे उनका बयान तक नहीं आया। ये कैसी सरकार है जहां का सांसद विदेश में उन ताकतों के साथ जाकर खड़ा होता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज इस बात की अपील कर रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव से पहले ऑफिस सील ना किया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से समय की मांग की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया है। 2 मंत्रियों को, एक हमारे विधायक साथी को अपने ही आईटीओ स्थित पार्टी के कार्यालय से जाने से रोक रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बात साफ है कि सीधा सीधा दादागिरी चल रही है। कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। आपने हमको हमारे ही दफ्तर से जाने से रोक दिया, तो आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आप एक पार्टी के नेशनल कार्यालय को ही चारों तरफ से सील कर देंगे, ना कोई आ सकता है ना जो कोई जा सकता है। और आम जनता आए वो तो दूर की बात, आप पार्टी के अपने मंत्रियों को ही नहीं जाने देंगे उनके कार्यालय में। तो आपने सुना, यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां सुनीता केजरीवाल की। सियासी मलाई खाने वाला हर नेता मंत्री पद को कांटों का ताज बताता है, अपनी ईमानदारी की कस्में खाता है और त्याग की दुहाई भी देता है, लेकिन जब आरोपों के छींटे लिबास पर पड़ते हैं तो इस्तीफा देकर के कुर्सी परिवार के किसी और सदस्य के नाम कर देता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ इसी तरह की चर्चा दिल्ली में भी जोरों पर हो रही है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही करने वाले हैं? क्या है सत्ता साधे रखने की उनकी सियासी फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। गुरुवार देर रात राजधानी दिल्ली में वो हुआ जिसकी आशंका देश के राजनीतिक भविष्यवक्ता पिछले कई महीनों से जता रहे थे। शराब घोटाले में ईडी के 9 समन को लगातार नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार 10वें समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दबोच लिए गए। लेकिन पिछले 2 दिनों से ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता 6 दिनों की हिरासत में भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल को पाक साफ बता रहे हैं और उनके सीएम पद पर बने रहने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो शराब घोटाला कांड में पहले से जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का हश्र देखकर आम आदमी पार्टी में नए सीएम के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों से खबर है कि इस रेस में सबसे आगे चल रही है मिसेस केजरीवाल, यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिसका संकेत उन्होंने खुद मीडिया के जरिए दिल्ली वालों को दे दिया है। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी को लेकर दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां सुनीता केजरीवाल आज खुद फ्रंट पर आई हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह दिल्ली की जनता को संबोधित किया, माना जा रहा है कि ये उसी की झलकी है। लेकिन सवाल है, क्या हाउसवाइफ से सीधे सीएम पद की चुनौतियों का सामना कर पाएंगी सुनीता केजरीवाल? क्या इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई जिम्मेदारी निभाई है? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है सुनीता केजरीवाल। IRS अफसर रह चुकी सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की IRS अधिकारी हैं सुनीता। 2016 में IRS के पद से VRS लिया। 8 सालों से हाउसवाइफ की भूमिका में है। 10 सालों से राजनीति को करीब से देख रही हैं। सुनीता के पास जूलॉजी में मास्टर की डिग्री है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सुनीता केजरीवाल के पास प्रशासनिक अनुभव से लेकर राजनीति का भी अच्छा अनुभव है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने पति को पिछले 10 सालों से राजनीति करती देख रही हैं और जिस तरह से खुद अरविंद केजरीवाल वक्त वक्त पर खुले मंच से अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को देते रहे हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि वो देश की राजनीति को अच्छे से समझती हैं। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के मुखिया अपनी राजनीतिक विरासत सुनीता केजरीवाल को सौंप सकते हैं, क्योंकि देश में गद्दी को विरासत के तौर पर परिवार को ट्रांसफर किए जाने की रवायत पुरानी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश आज जनता तक पहुंचा है। लेकिन इस बीच जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आपके साथ साथ INDIA के तमाम जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। किसी भी मंत्री के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गई और उन्हें रिलीफ नहीं मिला। विरोध प्रदर्शन, सियासी बयानबाजी और बयानों पर पलटवार। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल यही राजधानी दिल्ली के सियासी हालात हैं। पहले आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हल्ला बोला। आज राजघाट पहुंच बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो शहीदी पार्क में इंडी नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जताया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सियासत गर्माती जा रही है। आपके नेता हमलावर हैं, कह रहे हैं कि देश में आपातकाल लग गया है, तो बीजेपी कह रही है कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था। 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। जब भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं तो हमने ये संकल्प फिर से दोहराया है कि हम दिल्ली में भ्रष्टाचार जीरो करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और अंततः इस भ्रष्टाचारी सरकार। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं। तो यह कानून से परे की बात है, यह कानून की परिधि की बाहर है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर इस कदर हावी है कि सियासी उबाल का रूप लेते दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव भी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब 24 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और केजरीवाल न सिर्फ